नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक दवन और आप देख रहे हैं सोराइसिस ट्रीटमेंट इंडिया। आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसा डाउट सॉल्व करेंगे जो आप सभी लोगों के मन में बना रहता है। आज का विषय है, क्या सोराइसिस के रोगियों को दूध का सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, बने रहिए मेरे साथ बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। गाइस, बहुत बार मैं देखता हूँ कि लोग हमारे पास आते हैं, पेशेंट्स ऑनलाइन भी कंसल्टेशन लेते हैं, ओपीडी में भी आते हैं। हमारे पास 2 सेंटर हैं, एक फरीदाबाद में है, एक अलीगंज लखनऊ में है। तो यहाँ पे जो फीडबैक मुझे मिलता है वो ये है कि पेशेंट्स काफ़ी बार पूछते हैं कि मिल्क कंज़्यूम करना चाहिए कि नहीं। इनफैक्ट मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में ये टिप भी दी है कि इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए, सोराइसिस कम करने के लिए 3 ग्राम हल्दी गर्म दूध में मिला के पीने से सोराइसिस जो है वो कम होता है, उसमें 100% बहुत रिलीफ मिलता है। लेकिन फिर उसके बाद काउंटर क्वेश्चन लोग ये करते हैं कि क्या दूध पीना चाहिए कि नहीं। तो आज मैं वंस एंड फॉर ऑल आपके लिए डाउट सॉल्व करना चाहता हूँ कि क्या आपको मिल्क कंज्यूम करना चाहिए या नहीं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आखिर इतना कन्फ्यूजन क्यों है इस टॉपिक को लेके। क्या कोई साइंटिफिक स्टडी है भी कि नहीं है। तो बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज़ जो हुई हैं वो ये हुई हैं कि मिल्क के अंदर, डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर जो बहुत लोगों में वो इन्फ्लेमेशन पैदा करती है या एलर्जिक रिएक्शन पैदा करती है उनके गट में, जिसकी वजह से उनका सोराइसिस जो है वो ट्रिगर होता है। सोराइसिस जो है एक ऐसी बीमारी है जो हमारे स्किन पे नज़र तो आती है, लेकिन उसका काफ़ी हद तक कोरिलेशन जो है वो हमारी गट हेल्थ यानी कि हमारे पेट से भी है। इनफैक्ट आयुर्वेद में भी ये लिखा हुआ है कि बहुत सारी बीमारियां जो चर्म रोग होते हैं उनका जो उत्पत्ति जो है वो शरीर के अंदर उनके कॉन्स्टिपेशन की वजह से, इनडाइजेशन की वजह से, प्रॉपरली स्टूल्स ना पास कर पाने की वजह से। तो 100% गट हेल्थ का कोई ना कोई कोरिलेशन है हमारे सोराइसिस के साथ। यही एक रीज़न है कि मॉडर्न मेडिसिन में भी जो स्टडीज़ हुई हैं वो ये बता रही हैं कि बहुत सारे लोग, स्पेशली जो विदेशी लोग हैं जो बाहर रहते हैं, जहाँ पे लैक्टोज इंटॉलरेंस बहुत ज़्यादा है, वो लोग डेयरी कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, उनमें ये पाया गया है, उन्हीं पे स्टडीज़ हुई हैं, उन्हीं पॉपुलेशन पे स्टडीज़ हुई हैं और ये पाया गया है कि मिल्क कंज्यूम करने से उनका सोराइसिस फ्लेयर अप होता है। अभी तक इंडियन पॉपुलेशन पे कोई ऐसी बहुत एडवांस्ड या बड़े लेवल, बड़े पैमाने पे स्टडी नहीं हुई है जो ये प्रॉपरली प्रूव कर दे कि क्या मिल्क से सोराइसिस ट्रिगर होता है कि नहीं। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स कुछ लोगों ने आके हमें बोला है कि उनको ऐसा लगता है कि जब भी वो दूध पीते हैं या लंबे समय से मिल्क कंज्यूम करते हैं तो उनका सोराइसिस फ्लेयर अप हो सकता है। तो ऑफ कोर्स एनेक्डोटल एविडेंस है इस चीज़ का कि लोगों का शायद सोराइसिस बढ़ता है जब वो दूध कंज्यूम करते हैं। अब यहाँ पे बात ये आती है कि अगर हम दूध नहीं पिएंगे तो दूध के अंदर मिलने वाले प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स हैं, जैसे कि विटामिन डी और जो कैल्शियम मिनरल है, ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सोराइसिस में मदद करते हैं। तो अगर इन चीज़ों को की डेफिशिएंसी हमें हो जाएगी तो चांसेस हैं कि हम अपने सोराइसिस को उतनी जल्दी रिकवर ना कर पाएँ। तो अब अगर दूध हमें कंज्यूम नहीं करना है तो हम कैसे इंश्योर करें कि हमारी डाइट में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैल्शियम, मिनरल और विटामिन डी बना रहे, ताकि हमारे सोराइसिस की रिकवरी में, हमारे डिजीज़ प्रोग्रेशन में हमें नुकसान ना हो। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे हम मिल्क प्रोडक्ट्स को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ताकि हमारी डिजीज़ की स्टेबिलिटी में, डिजीज़ की प्रोग्रेशन में कोई इशू ना आए। तो गाइस, सिंपल है। कैल्शियम और विटामिन कंज्यूम करने के लिए हम और भी फूड सोर्सेज पे जा सकते हैं, जैसे कि सोयाबीन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, अपना फोर्टिफाइड सीरियल। ये कुछ ऐसी फूड आइटम्स हैं जिसके अंदर अधिक मात्रा में हमें कैल्शियम मिल सकता है, हमें अधिक मात्रा में विटामिन डी मिल सकता है। अगर आप नॉनवेज कंज्यूम करते हैं तो सैल्मन यानी कि फ़िश एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। अगर आप नॉनवेज कंज्यूम करते हैं तो एग्स एक बहुत ही अच्छा सोर्स है विटामिन डी और कैल्शियम के लेवल को अपने शरीर के अंदर बनाए रखने का। ज़रूरी नहीं है कि आप दूध पिएँ, ज़रूरी ये है कि विटामिन डी और कैल्शियम हमें अपनी बॉडी में मिलना चाहिए। तो मैंने बहुत ही बेसिक आपको कुछ फूड आइटम्स ऐसे बताए हैं नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए और वेजिटेरियन लोगों के लिए, जो कि आप कंज्यूम कर सकते हैं ताकि आपके बॉडी में कैल्शियम और विटामिन डी का लेवल बना रहे, जो कि क्रूशियल है सोराइसिस में रिकवरी पाने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपके थोड़े बहुत डाउट क्लैरिफिकेशन हुए हों कि क्या हमें दूध कंज्यूम करना चाहिए कि नहीं। यदि आप दूध नहीं पीना चाहते हैं तो आपको पीने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको ऐसा लगता है कि दूध पीने से मेरा सोराइसिस बढ़ता है तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप दूध को स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप अपने सोराइसिस को मैनेज करने के लिए जो 2 बातें मैंने आपको बताई हैं, विटामिन डी और कैल्शियम,
स्किल लेवल को आप किसी तरीके से इंश्योर करें कि बना रहें। ओरल सप्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं, बाहर से आप मल्टीविटामिन टैबलेट भी कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आपको डाइट से पूरा करना मुश्किल लग रहा है, तो वो भी एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। ईज़िली किसी भी फार्मेसी से आप विटामिन डी एंड कैल्शियम सप्लीमेंटेशन आज ही स्टार्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।